हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और प्रेस बेल आइकन बटन, क्योंकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पानीपत की लड़ाई। इंडियन हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे पानीपत की लड़ाई। और ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पानीपत का युद्ध। भारत में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में बहुत तरीक़ों से किया जाता रहा है। पानीपत की लड़ाई ऐसी थी जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। दिल्ली के तख्त के लिए हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहते हैं कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशियों की सत्ता स्थापित कभी नहीं होती। कहाँ हुई थी पानीपत की लड़ाई? यह सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। यही पांडुप्रस्थ आगे चलकर पानीपत हो गया, जो हरियाणा में स्थित है। यही भारत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं कि पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ? पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बाबर एक तुर्क था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस लड़ाई में इब्राहिम हार गया था। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चला था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लड़ाई में एक मौका ऐसा आया जब मुगलों की सेना ने हेमचंद्र उर्फ हेमू की आंख में एक तीर मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया। यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू के हार का मुख्य कारण बन गई। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया था। कहते हैं कि हेमू का सिर काबुल भेज दिया गया और उसका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया था। दूसरी तरफ हेमू जहां मारा गया था वहां उसके समर्थकों ने एक स्मारक बनाया। आज भी उस जगह पर हेमू समाधि स्थल मौजूद है। हेमचंद्र ने पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद्र ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार कही जाती है। पानीपत के पहले युद्ध ने एक और जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी, वहीं दूसरे युद्ध ने अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी। जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। मतलब यह है कि पानीपत में यदि हेमचंद्र के साथ दुर्घटना नहीं हुई होती तो देश में मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं होता और अहमद शाह अब्दाली से सदाशिवराव भाऊ पेशवा जीत जाते
तो अंग्रेज़ों की देश में एंट्री कभी नहीं होती। फिर भी मराठा और राजपूत ने देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर तब तक अपना कब्जा बरकरार रखा जब तक कि अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच हुई और कब हुई और इसका क्या असर पड़ा, आपने पूरा डिटेल में पढ़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक कंपटीशन एग्ज़ाम को लेके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कोई और कंटेंट लेके। तब तक के लिए अलविदा लेंगे। थैंक यू।